और इसी से न्यूमेरिकल पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है यूनिट सेल, कौन सा है? यूनिट सेल का। तो पेपर में अगर यूनिट सेल आता है एग्जाम में तो पहले उसको थ्योरेटिकल कवर कर ले। पेपर में अगर यूनिट सेल आए कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन में सॉलिड स्टेट में आंसर किसने निकलेगा? क्यूब से। ठीक, हर क्वेश्चन का आंसर किससे निकलेगा? क्यूब से। कुछ भी आता है क्यूब का कुछ ना कुछ हिस्सा उठा के हम लोग घुमाएंगे, उससे आंसर लिखते बन जाएगा। तो पेपर में अगर यूनिट सेल आ जाए तो क्यूब बना देना है, और जब सब लोग क्यूब बना देंगे तो सबको ये नॉलेज रहती है क्यूब में 3 डायमेंशन होगा। ये कितना डायमेंशन? 3 डायमेंशन। ये कर लोगे, ठीक। और जैसे ये y कर दिया, ये x कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? z। यहां तक क्लियर? ये मैथमेटिकली डायमेंशन है। कौन सा? मैथमेटिकली डायमेंशन। लेकिन केमिकली डायमेंशन में हम यहाँ क्या करेंगे? z, और यहाँ क्या करेंगे? y। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको हमने a माना, क्या माना? a। इसको a मान, यही मान लीजिए, इसको a मान लिया क्योंकि अंदर की लेंथ को नापना था मैं, लेकिन हमने थोड़ा इधर लिख दिया। ये कौन सी एक्सिस है? b। इसको क्या मान लिया? c। इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो हमारे a b c क्या है? पैरामीटर है। ठीक, a b c क्या है हमारे? पैरामीटर। फिर यहां पर अल्फा कौन बनेगा? एक कोण बीटा बनेगा, एक कोण गामा बनेगा। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल। ये क्लियर है? तो पेपर में अगर यूनिट सेल आए तो इसका डायग्राम बना देना है और 2 लाइन लिखनी है। 2 लाइन क्या लिखेंगे? किसी क्रिस्टल के छोटे छोटे अवयव, कौन से अवयव? छोटे अवयव मिलकर, छोटे छोटे अवयव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे अवयव मिलकर एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। किसकी निर्माण करते हैं? एक यूनिट सेल। देखो, एक क्यूब बनना है, क्या बनना है? एक क्यूब। इसको देखो ऐसे समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। तुमने मैजिक डाई लिखी है, मैजिक डाई लिखी है ना, मिलाने वाली। उसका फॉर्म कैसा होता है? क्यूब। बहुत करीब से अंदाजा करना तब समझ पाओगे। अगर मैजिक डाई जो तुम कलरफुल देखते हो वो एकदम प्लेन हो, व्हाइट कलर की, कैसी हो? प्लेन, तो वो चाहे जैसे घुमा के दे देगा तुम समझ नहीं पाओगे किस तरफ जाके रुका है, क्योंकि चारों तरफ कॉलम क्या है? व्हाइट। बट अगर कलर करके दिया जाए डाई को तो क्लियर दिखाई देगी। तो अगर हम घुमाएंगे भी तो हमें दिख जाएगा कि रेड से घुमाया था, ग्रीन पे जाके रोका है। यहां तक क्लियर है? जब हम डाई को बहुत करीब से देखें तो उसमें ऐसा लगता है छोटे छोटे बॉक्स, ब्रेक्स टाइप की ईंटें इंटर हैं, छोटे छोटे चौकोर बार, देखा है ना? चौकोर छोटे छोटे टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़े को अगर ध्यान से देखो, उस टुकड़े को भी हम एक टुकड़े को निकाल लें, उससे डाई से तोड़ लें, ठीक है? जैसा वो बड़ा रहता है उसके हिसाब से एक टुकड़े बॉक्स को तोड़ ले तो वो एक बॉक्स भी क्या दिखाई देगा? एक क्यूब। नहीं समझ में आता? तो ये भी क्यूब है। फिर ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर एक बड़ा क्यूब बना दिया, तो वो पर्टिकुलर टुकड़ा भी क्या है? क्यूब। एक बड़ा जो मैजिक डाई बन गया वो भी दूर से ऑब्जर्व करने पे क्या है? एक क्यूब है। तो अगर एक व्हाइट कलर की क्यूब है तो हमें सिर्फ एक क्यूब नजर आएगी, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लेन है एकदम। लेकिन एक कलरफुल क्यूब है तो एक तो वो बड़ा बॉक्स ही क्या है? खुद में क्यूब है, और उसमें छोटे छोटे जो ब्रेक्स टाइप के टुकड़े लगे हैं वो व्यक्तिगत भी क्या है? क्यूब। ठीक है ना? तो वो छोटे छोटे जो क्यूब है वो क्या है? छोटी छोटी इकाई। तो कई यूनिट सेल मिलकर क्या बनाती है? क्रिस्टल जालक। और छोटी क्यूब किससे बनी होगी? छोटे छोटे कणों के अवयव से। एक छोटा सा ब्रेक्स बनाया और ऐसे बड़े बड़े ब्रेक्स का टुकड़ा बना के एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जो हमारे हाथ में घुमाने के लिए। ठीक, तो जैसे छोटे छोटे अवयव मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल मिले और क्या बना दिए?
एक छोटा क्यूब बना दिया हमने, ठीक, एक छोटा बॉक्स बन गया। ऐसे बॉक्स कई सारे जोड़ जोड़कर हमने क्या बना दिए, बड़ा क्यूब बना दिया। तो छोटे छोटे अवयव मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यूनिट सेल, ठीक। और ये यूनिट सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल यूराइज में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ, हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। क्यों बोल रहे थे सबका? हेलो, अभी कण, कई छोटे छोटे अभी कण, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होंगे ना, यहाँ कॉर्नर लगे होंगे, यहाँ फेस होगा, बॉडी सेंटर होगा, कई चीजें होंगे। तो हर कहीं पे क्या लगेंगे, कण लगेंगे नहीं लगेंगे कण। तो कई सारे छोटे छोटे कणों के अवयव, कई छोटे छोटे कणों के अवयव आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यूनिट सेल, किसका। और कई यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है, क्रिस्टल। दोनों पॉइंट हिट हो रहे हैं साथ में, ध्यान से देखते रहना। दो लाइन लिखनी है, किसी क्रिस्टल जालक में कणों के कई छोटे छोटे अवयव आपस में मिलकर एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे इकाई कोशिका कहा जाता है। उसके बाद ये डायग्राम बना देना है, याद है, क्लियर है। जब डायग्राम बना दे और लगे कि सर और भी लिखना चाहते हैं, तो डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, 3 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट, 3। एक पॉइंट लिखना है एससीसी, पहला काइंड कौन सा लिखना है, एससीसी। दूसरा काइंड लिखना है बीसीसी, और तीसरा काइंड लिखना है एफसीसी। कितने बार बता देना, एनसीसी भी होता है बट 3। इसमें सीसी का मतलब पता होना चाहिए। सी का मतलब सेंटर्ड क्यूब, सीसी का मतलब क्या है, सेंटर्ड क्यूब या सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड क्यूबिक। हिंदी में केंद्रित घन, हिंदी क्या है, केंद्रित घन, ठीक है, या घनीय। पॉइंट क्लियर। अब इस एस का मतलब पता होना चाहिए। इस एस का मतलब है सिंपल, ठीक। और कभी कभी इसको प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव, ठीक। इस एफ का बी का मतलब है बॉडी, हिंदी में कहते हैं कायक, ठीक। और इस फेस का मतलब है, इसका एफ का मतलब क्या है, फेस, हिंदी में क्या कहते हैं, फलक। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, सिंपल सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। ये तो नाम हो गए, तीनों नाम लिख देंगे, याद है, क्लियर है। और जब तीनों नाम लिख दें तो उसके बाद, तीनों नाम लिखने के बाद ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान देखते चलना और हल्का हल्का नोट करते चलना। जब पॉइंट आउट हो तभी नोट करना। एक क्यूब बना दिया हमने, तीनों में एक एक क्यूब बनाना है, तीनों में। और क्यूब में डिजाइन कंडीशन अप्लाई करनी है। कैसे, अगर हम कह रहे हैं हमारा क्यूब सिंपल है, क्या है, सिंपल, तो पॉइंट पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी क्रिस्टल जालक हो या कोई भी यूनिट सेल हो, उसमें कॉर्नर जरूर होंगे। क्या जरूर होंगे, कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल में हमने अभी कहा था, अगर एक व्हाइट क्यूब दे तुम्हें, क्या दे, व्हाइट क्यूब, तो व्हाइट क्यूब में 8 कॉर्नर होंगे, ये बात तो फिक्स है। तो 8 जगह पे पार्टिकल होंगे। लेकिन अगर एक पार्टिकल हम फेस में रख दें, कहां रख दें, फेस में, और फेस में रखने के बाद घुमा दे उसे, तो क्या कंफर्म कर पाएंगे कौन से फेस में रखा पार्टिकल, नहीं रख पाए, कंफर्म कर पाएंगे ना। तो हर क्रिस्टल में कॉर्नर क्या होगा, फिक्स। तो और अगर हम यहां की स्टडी करें तो यहां पर ओनली क्या पाए जाएंगे, कॉर्नर पर पाए जाएंगे। बॉडी सेंटर की बात करें, किसकी, बॉडी सेंटर, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, कॉर्नर तो पाई पाया जाएगा। साथ में इसका नाम क्या है, बॉडी, तो इसमें बॉडी सेंटर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, बॉडी सेंटर। इसका नाम क्या है, एफसीसी,
तो इसमें क्या पाए जाएंगे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। यहां तक पॉइंट क्लियर, ठीक। तो इतना तो बना चुके होंगे। जब इतना डायग्राम बना दे तो 3 पॉइंट बना देंगे हम लोग। तीनों पॉइंट बनाने के बाद पहली जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमने कहा एससीसी में ओनली क्या पाए जाते हैं, कॉर्नर। इसका डायग्राम जो बनेगा तो उसमें ओनली क्या दिखाई देने, ये डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम किससे बन गया, एससीसी, ठीक। और जब इसके लिए हम जेड निकाले, क्या निकाले, जेड। तो जेड में जेड निकालने के लिए इसमें से ओनली क्या है भाई, कॉर्नर भरे, क्या है, तो देखो जेड कैसे निकालते हैं। इस क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितनी है, जहां पार्टिकल है, कितने हैं, 8 पार्टिकल। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, एससीसी की। तो एससीसी के लिए जेड निकालना है तो कितना आएगा जेड, समझ में आया, ठीक। इसके बाद जब बात की जाएगी बीसीसी के लिए, किसके लिए, तो पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे। और जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है इसमें क्या क्या है। इसके लिए जेड निकालने के लिए क्या क्या है, इसके पास कॉर्नर है प्लस बॉडी सेंटर है, 2 चीजें हैं इसके पास। तो इसमें पार्टिकल कहां कहां अरेंज होगा, कॉर्नर पे, कॉर्नर तो फिक्स है ना, और एक पार्टिकल कहां अरेंज होगा, बॉडी सेंटर पे, कितना, एक। और जब इसकी स्टडी करें जेड निकालने के लिए तो इसमें कॉर्नर 8 है और कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर की पार्टिकल संख्या कितनी है, 1, और कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। तो इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन क्या आएगा, बीसीसी के लिए जेड, ये कितना आएगा, 2। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट पे आए एफसीसी के लिए, किसके लिए, एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए अगर हम डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम आएगा, कॉर्नर तो फिक्स है, कितने होंगे, 8 कॉर्नर। लेकिन अगला फलक जो होगा वो एक यहाँ वो पार्टिकल होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक सामने और एक पीछे। तो टोटल कितने पार्टिकल होंगे, 6। हम इसके लिए जेड निकाल लेंगे एफसीसी के लिए, तो जेड बराबर क्या आएगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर फिक्स है 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर कितना है, 6। फेस कितने हैं, फेस में पार्टिकल कितने हैं टोटल, 6, और कंट्रीब्यूशन 1/2। तो सॉल्यूशन कितना आएगा भाई, जेड एफसीसी के लिए जेड कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। इतना कर सकते हैं और लिखने के लिए, ठीक। तो 3 टाइप कर दे रहे हैं एफसीसी करके, ये लिखते चले जाते हैं, क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया, यूनिट से उसी से घुमाते हुए क्वेश्चन पूछे कि बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, या जेड की यूज पड़े, वो सारे इससे निकल आएंगे, क्लियर, ठीक।